आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी। देखो ये क्या देखो ये और कुछ नहीं, ऊपर चला और दूंगा और म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन आरसपुरा, चेयरमैन आरसपुरा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी, चेयरमैन आरसपुरा, चेयरमैन आरस। साडा जिहड़ा प्रदर्शन है म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ है, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਏ ਦਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲਗਵਾਏਗਾ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਰਕਾਇਆ ਆਪਣੀ JCB ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨੀਹਾਂ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀ नहीं है। जय श्री राम। वो शिशु समाधि को लेकर है। शिशु समाधि जो हम 5 साल से हमारा संघर्ष चल रहा है सरकार से, हम मांग कर रहे हैं हमारे बच्चों की, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हम जहाँ पे बच्चों को दफनाते हैं, बच्चों शिशु समाधि है। मगर पीछे 1 साल पहले आरएसपुरा म्यूनसिपैलिटी ने हमारे साथ मिलकर इसको डिसमेंटल करवाया, जो उन्होंने चादरें लगाई हुई थी। मगर आज म्यूनसिपैलिटी उनको कमीशन, उनको परमिशन दे रही है और जो कमेटी वाले लोग वो मिले हुए हैं और पैसे लेकर उनको परमिशन दी है। मेरी कमेटी से और SDM साहब से निवेदन है कि अगर आपने इस काम को बंद नहीं करवाया तो हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। हमारी मांग है जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की जाए, जहाँ पे बच्चों की समाधियाँ हैं, शिशु समाधि है, जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं लगाया जाए, ये हमारी मांग है। हर साल की तरह 15 अगस्त को हमने सिक्योरिटी के काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो कर रखे हैं। इसके मतलब जितनी भी हमारी मीटिंग्स इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ या सिस्टर एजेंसी के साथ रहती हैं वो हमने कर ली हैं, और उनकी जो भी इनपुट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और बॉर्डर की इनपुट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो उसको काफ़ी बीफ्ड अप किया हुआ है, जिसमें फ्रिस्किंग चल रही है, पेट्रोलिंग और वो तमाम तरह की जो सिक्योरिटी बंदोबस्त हैं जो इस फंक्शन में चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। मेन फंक्शन जो है वो टाउन पुंछ में होगा,
बट इसके अलावा काफ़ी तहसील लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे फंक्शन जो ऑर्गेनाइज होंगे, तो हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट को उस तरह से डिवाइड किया है ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। और मेरी लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि वो कोविड-19 के चलते इस फंक्शंस में पार्टिसिपेट भी करें और जो गाइडलाइंस हैं, जो हिदायतें हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको मेंटेन करते हुए इस फंक्शंस को जो है वो अटेंड करें। हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो 15 अगस्त के लिए जो है वो खास किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। चूँकि थाना मंडी टाउन में एंटर होने के लिए हमारा ये शोरूम में एक पुलिस नाका है। कंटिन्यूसली ये 24 आवर्स रहता है, बट चूँकि 15 अगस्त है कल, तो उस सिलसिले में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई गई है और इसको मद्देनज़र रखते हुए कि कोरोना है, थोड़ी इंस्ट्रक्शंस जो स्टाफ है यहाँ पे उनको दिया गया है। SHO साहिबान जो है उनको ये थोड़ा बहुत बताया गया है कि जो स्टाफ जो है वो किया जाएगा पोस्ट वहाँ पे, उनको थोड़ी सी ब्रीफिंग रहे कि टच वच ना करें, वो उनको खुद ही बताएं आप जो भी कोई गाड़ी है जो चेक करने के लिए कि उसमें जो ड्राइव कर रहे हों, जो लोग बैठे हैं, उनको कहा जाएगा कि वो बाहर आएंगे, डिक्की खोलेंगे, सामान अगर कुछ ऐसा वैसा है जो चेक करना है खुद ही खोलेंगे वो। और इधर से ही उनको जो है वो ये भी हिदायत दी जाएंगी कि टाउन में क्योंकि हम एलो नहीं करते बिना मास्क के, तो मास्क जो है लगा के आएँ। अगर किसी के पास मास्क नहीं है, प्रोवाइड भी कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम उनको जो है मास्क देते हैं। टाउन में जहाँ तक भी सवाल है कि टाउन की पेट्रोलिंग, टाउन की पेट्रोलिंग हम पैरामिलिट्री और यहाँ की जो मकामी 38 RR का आर्मी यूनिट है उसकी मदद से हम टाउन की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जो हमारे ऊँचे एरिया हैं, जैसे हमारे हाई पीक्स हैं, वहाँ पे भी हमने कंसर्न आर्मी को रिक्वेस्ट किया है कि वो सारी की सारी जो है डोमिनेट रहेंगी, कि डोमिनेशन के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। और टाउन जो है वो हमने प्रॉपर्ली सील किया, जो भी अंदर आएगा वो प्रॉपर्ली गाड़ियाँ और जो पैदल लोग हैं वो भी चेक होंगे, चाहे वो DKG से कोई आ रहा होगा गाड़ी में, चाहे वो रजौरी से हमारे टाउन में आ रहा होगा। सेम जो हदायत हैं वो दराल एरिया में हैं, वहाँ भी इसी तरह के इक़दाम जो हैं किए जा रहे हैं 15 अगस्त के लिए। और कल ये इक़दाम जो हैं वो परसों तक रहेंगे हमारे। वैसे तो हमारे चलते रहते हैं नाका ड्यूटीज़, बट चूँकि ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रहेगी हमारी 16 तारीख को। यहाँ पर आए हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने तमाम चीज़ें तफसील से बता दी हैं।
इसमें आज प्रायोरिटी जो है हमारी डिजिटल स्टेट में हर हुकूमत की यही होनी चाहिए कि यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको किसी मेन स्ट्रीम में किसी सही रास्ते पर जो है लगाया जाए। 2002 में ये स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर के लिए बनी थी, क्योंकि हमारी स्टेट में तकरीबन 2 लाख से ऊपर जो है वो आज की डेट में अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जो है वो बैठे हैं। तो उस वक्त भी बहुत हमारे लोग अनएम्प्लॉयड थे और उस वक्त की हुकूमत ने ये स्कीम बनाई थी कि अल्टरनेट टू गवर्नमेंट जॉब। इसके लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट को कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह गवर्नमेंट बहुत सारी कॉर्पोरेशन बनाती है, बहुत सारे यहाँ पर अलग गवर्नमेंट के अलावा जो सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसमें गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं। वाहिद एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की स्कीम थी कि जिसमें हमारे 15 से 20 हज़ार नौजवान जो हैं वो अपना ब्रेड एंड बटर जो है वो अपना कमा रहे थे, अपने बाल बच्चे का पेट पाल रहे थे, और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी एडिशनल फंडिंग जो है इसमें नहीं लगती थी। जो फंड गवर्नमेंट की तरफ से किसी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में आता था उसी में से एक हिस्सा जो है अनएम्प्लॉयड इंजीनियर को दिया जाता था, जो आपस में कम्पीट करके तो ये गवर्नमेंटल वर्क्स जो है वो करते थे। और हम आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 2002 से लेकर आज तक हमारे अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जो कि एक ग्रुप में मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 होते हैं, 10 होते हैं और 5 होते हैं, मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। और अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स ने जो काम किए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इन्होंने डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं, हम दावत देते हैं इस गवर्नमेंट को, जो आज की हमारी यूटी की यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम इसकी दावत देते हैं कि वो आके देखे इन लोगों ने कितनी बेहतरीन क्वालिटी के काम जो हैं वो यहाँ पर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में किए। अब ये सब कुछ होने के बावजूद एक ऐसा फैसला कि जिसमें स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और एकदम 18-20 साल की जो स्कीम थी इसको अबालिश एक ऑर्डर में कर दिया। हम इसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज करते हैं, हमारी पूरी रियासत में इसके खिलाफ एहतजाज है, कश्मीर में भी है, जम्मू में है, कठुआ में है, उधमपुर में है। एक सवाल ये परसों किया है GAD ने, इसमें उन्होंने जो सब्ज्यूम किए थे बहुत सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो बाकी महकमों में थे, उसमें एक लाइन जो है वो डाली हुई है हमारी सेल्फ हेल्प इंजीनियर्स की स्कीम। तो उसमें उन्होंने जो सब्ज्यूम करने हैं डिपार्टमेंट उनको उन्होंने 12 तक टाइम दिया, 12वें महीने तक वो सब्ज्यूम उन पर कमेटी बनी है, वो रिव्यू करेगी। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम थी उसको उन्होंने 4th वीक जो है वो अबॉलिश कर दी। तो अब आप